इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगे रह जाते हैं, सरदार बदलते रहते हैं। जनाब, आपके सामने जाओ तो पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी चर्चा होती है कि सच्चाई की, ईमानदार के काम की चर्चा होती है, आपको दो लाभ दे रखे हैं। जगदीप सिंह, संदीप सिंह, आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा ये राम और लक्ष्मण, राम राज्य लाकर लेके इनको मैं कहूँगा राम और लक्ष्मण है। तो जोर से नारा लगाना, चौधरी बहादुर सिंह, जब तक सूरज चांद रहेगा, जोर लगाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा। हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी हो, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन रण दूजा प्रभु बिन हो, दूजा आस करूँ जिसकी। हरिओम जय जग हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख खलता भीम सेवक, तुम स्वामी कृपा करो भरत। हरिओम जय जगदीश हरे। स्वाहा ओम पार्वती पते नमः, ओम सीता पते नमः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् स्वाहा। मैं सभी हमारे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का और मेरे युवा साथियों का, सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला और लगातार 4 वर्षों से मंत्री जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर, क्यों मैं देख रहा हूँ 90% लोग वही हैं जो पिछले 4 सालों से नहीं बल्कि पिछले 30 साल से आ रहे हैं। मतलब नए लड़के तो चलो भी जुड़े हैं, लेकिन मैं जो भी मेरी नज़र गई, काफ़ी लोग मिल के चले भी गए। कुछ बैठे हमारे साथी, प्रोग्राम भी खैर काफ़ी लंबा चला। आप लोगों ने हिम्मत करी कि 9 बजे शुरू करके शायद 1 बज गया होगा। तो मैं सभी साथियों का, बुजुर्गों का दोबारा दिल से आभार व्यक्त करूंगा और मैं ऐसी आपका आशीर्वाद प्यार मिलता रहे और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। चौधरी बहादुर सिंह, चौधरी बहादुर सिंह। सबसे पहले मैं चौधरी बहादुर सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मंत्री जी नेक और देवता स्वरूप आदमी थे। वो राजनीति में केवल सेवा भाव से आए थे। मेरे जैसे हजारों लोगों का जिम्न उन्होंने को उठाया। इसी प्रकार से उन्होंने हरियाणा में पहली बार नैतिक शिक्षा लागू की, जो आज हम जरूरत महसूस कर रहे हैं। आखिरी बच्चे भटक गए हैं, उनको अच्छे चरित्र के लिए शिक्षा देनी या और भी उनका आचार विचार सही रखे। मंत्री जी ने 25 साल पहले ही इस चीज़ को भाप लिया था और पूरे भारत में
पहली बार उन्होंने नैतिक शिक्षा लागू की, जिसको आज सरकार ने फिर भी ध्यान में रखते हुए दोबारा लागू करनी चाहिए। और राजनीति का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, पहले गरीब या उसके यहाँ कोई भी उसके सुख दुख में कोई शामिल नहीं होता था। आप पूछ सकते हो अपने दादा है या बुजुर्ग आदमी है, केवल गिने चुने लोगों के पास जाते थे, परंतु मंत्री जी किसी ने वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, उन्होंने ही यह प्रथा लागू की कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होने की नई प्रथा वो मंत्री जी ने ही लागू की थी। और उसी का पालन आज सभी पार्टियां करती हैं, आज सभी लोग दुख सुख में शामिल होते हैं, ये उन्हीं की देन है। और मैंने तो मंत्री जी को पिता के रूप में देखा है, कभी मैंने अपना खुद पिता देखा नहीं था, क्योंकि बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे मेरे पिता जब मैं बचपन में था। तो अब बड़े भाई जगदीप सिंह जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है, तो मैं चाहूँगा कि जगदीप सिंह जी मेरे ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद और साथ उनका पर आशीर्वाद रखें। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस परिवार से जुड़े, क्योंकि इस परिवार में जो प्यार समान मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आप लोग भी हमेशा इनसे जुड़े रहें। धन्यवाद। कलम बना दे और जितने पत्ते हैं उन पर लिखने लगे तो भी मैं उनकी अच्छाइयाँ पूर्ण रूप से लिख नहीं पाता। ऐसा व्यक्तित्व था उनका, हमेशा अपने लोगों को थे ही थे, हर जरूरत मंद के दिन मददगार साबित हुए। उनको ढेरों ढेर नमन है मेरा हृदय से। आप लोगों का आभार है कि आप, क्योंकि चारों बार यहाँ आया हूँ, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत सुंदर है, बहुत माननीय है। आपका भी सबका यहाँ आने पर ढेरों धन्यवाद। जय भारत। ये जीवन सारा वो थे किसान के अरमान, शिक्षा जगत की शान, वो थे विधवा की ढाल, अनाथ की पहचान, जिनकी सांसों में बसता था धन सेवा का गीत, हर कार्य में दिखती थी सच्चाई की रीत, सच्चाई की रीत। हरियाणा के गांव-गांव की ढाणी ढाणी में मिसाल शिक्षा की मिसाल जलाई, हर बच्चे की आंख में शिक्षा की उम्मीद जगाई, शिक्षा की उम्मीद जगाई। ना देखी जात ना पूछा संप्रदाय, हर फरियादों को मिला न्याय और सहाय, न्याय और सहाय। राजनीति को बनाया जनसेवा का मार्ग, राजनीति को बनाया जनसेवा का मार्ग, हर फैसले में दिखा उनका निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव। 36 बिरादरी को जोड़ा अपना तव के धागों से, हर दिन में बसा उनका नाम श्रद्धा से, उनका नाम श्रद्धा से। उनके पुत्र श्री जगदीप सिंह जी, श्री संदीप सिंह जी के पिता के चिन्हों पर चले, बने समाज के दीप, प्रशासनिक सेवा में जो मिसाल बने, हर जरूरतमंद के लिए विश्वास बने, हर जरूरतमंद के लिए विश्वास बने। गौरी और विश्वजीत बने प्रदेश की शान, गौरी और विश्वजीत बने प्रदेश की शान, निशानेबाजी में बढ़ाया देश का मान, दादा के सपनों को ऐसी दी उड़ान कि पूरी दुनिया बोली ये तो श्री बहादुर सिंह जी के पोता पोती, ये तो श्री बहादुर सिंह जी के पोता पोती। ऐसा परिवार जो ईमानदारी का प्रतीक है, दया सेवा और त्याग में अनोखा संगीत है। उनके कर्म उनके मूल्य कभी ना होंगे धुंधले, वो अमर रहेंगे हमारे अधों में, हृदय में हमेशा, हृदय में हमेशा। आज पुण्यतिथि पर सिर झुकाते हैं, उनके विचारों को जीवन में अपनाते हैं। ये है जननायक, आप अमर रहेंगे हमारे विचारों में, प्रेरणा बनकर, दीप बनकर, संस्कारों में जी। चौधरी आज की राजनीति से बहुत दूर थी। चौधरी बहादुर सिंह जी किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, इन बातों से बहुत दूर थे। उनका उद्देश्य एक ही था कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए क्षेत्र में असंख्य स्कूल खुलवाए, अपग्रेड करवाए, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके जाने के बाद आए सरकार के नुमाइंदों ने उन स्कूलों का सुधार करने की बजाय आज वो स्कूल बंद पड़े हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आज याद आते हैं चौधरी बहादुर सिंह जी की छोटी छोटी ढाणियों में
प्राइमरी स्कूल चौधरी बहादुर सिंह जी ने खुलवाया। ये परिवार आत्मा के साथ जुड़ता है, राजनीति के साथ नहीं जुड़ता। तो मैं तो दिवंगत आत्मा को, उन पुनीत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।